नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल केयूर टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको तिल चौथ व्रत के बारे में बताने वाली हूँ। बोलो चौथ माता की जय। यह व्रत माँ कृष्णा बदी चौथ को किया जाता है। इसे तिल चौथ भी कहा जाता है और इसको सकट चौथ भी बोला जाता है। इस दिन पूजा में श्री गणेश व चौथ माता जी को तिल कुटे का भोग लगाया जाता है। पूजा के सामान के साथ तिल कुटा अवश्य रखा जाता है। तिल चौथ की कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किसका व्रत कर रही हो? इसका करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली, यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन वैभव पुत्र सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता जी की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिल कुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी तिल कुट्टे का भोग लगाना भूल गई। फिर जब वह विवाह लायक हो गया तो वह बोली, अगर इस लड़के का विवाह हो जावे तो मैं 5.25 किलो का तिल कुट्टे का भोग लगाऊंगी। भगवान गजानन व तिल चौथ माता की कृपा से व मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिल कुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई व दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। तब सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अर्धब्याही नारी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवार वाले वहां पहुंच गए और देखा, यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता जी के गिरवे बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिल कुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिल कुटा
गणपति भगवान व चौथ माता जी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से हिलाकर बैठा दिया। वह वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को कभी चढ़ाना ना भूले। बोलो गणेश जी भगवान की जय व तिल चौथ माता की जय।